वालेकुम। हमने डिस्कस किया था एम्फीसीमा के बारे में और उसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, उसकी टाइप्स देखी थी और वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स पैथोजेनेसिस कि किस तरह से वो होता है। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम ग्रॉस में देखेंगे। तो ग्रॉसली आपके पास एम्फीसीमा का ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, तो आपको ग्रॉसली लार्ज वॉल्यूमिनस लंग नज़र आएगा, मतलब कि लार्ज सा आपको बड़ा बड़ा लंग नज़र आएगा। ठीक है, ग्रॉसली आपको इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, और जो ग्रॉस होगा उसमें आपके मोस्टली जो अपर टू थर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, अपर टू थर्ड्स ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, लोकेशन अगर पूछी, लोकेशन अगर लिखनी है तो अपर टू थर्ड्स ऑफ द लंग्स आपके ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और आपका जो लंग होता है वो एम्फीसीमा में बहुत बड़ा सा लार्ज होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, और अपर टू थर्ड्स जो है वो आपको नज़र आते हैं। तो ग्रॉस में आपने ये लिख दिया। ठीक है, कि लार्ज आपको लंग मिलेगा और अपर टू थर्ड्स मोस्टली आपके इन्वॉल्व हुए होंगे। फिर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे इसको। तो माइक्रोस्कोपिकली आपको यही नज़र आएगा ना कि जो आपके एल्वुलाई होंगे, ठीक है, ये आपके इस तरह से इनलार्ज हुए होंगे। ठीक है, नॉर्मली लार्ज हुए होंगे और उनके दरमियान में जो सेप्टा होंगे वो थिन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको नॉर्मली नज़र आ रहा है कि जो एल्वुलर सेप्टा हैं वो आपको थिक नज़र आ रहे हैं और उनके दरमियान में आपको छोटे, मतलब एल्वुलाई छोटे छोटे हैं। अब एम्फीसीमा में क्या हुआ है कि जो आपके एल्वुलाई हैं वो बड़े हो गए हैं, लार्ज हो गए हैं और उनके दरमियान में जो सेप्टा है वो थिन हो गए हैं। ठीक है, दूसरा आपको क्या नज़र आएगा, आपको डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वुलर वॉल्स नज़र आएगी। ठीक है, और हमारे पास जो है इसमें जो पोर्स ऑफ कोहान होंगे वो इनलार्ज कर जाएंगे। ठीक है, पोर्स ऑफ कोहान जो हैं वो इनलार्ज कर जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, दिखाए थे मैंने आपको पोर्स ऑफ कोहान, वो भी हमारे एल्वुलाई होते हैं, उनकी वॉल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब जब एल्वुलाई बड़े हो जाएंगे तो जो पोर्स होंगे वो भी इनलार्ज कर जाएंगे और हमें किसी किस्म की फाइब्रोसिस इनमें नज़र नहीं आएगी। ठीक है, एडवांस डिजीज़ में हमें बुल्ले नज़र आ सकते हैं, मतलब कि अंदर हमारे पास बुल्ले नज़र आएंगे, उसमें फ्लूइड या एयर भरी होगी। ठीक है, इस तरह से हमें बुल्ले नज़र आएंगे। और अगर तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी साथ हुआ है पेशेंट को तो वहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन भी नज़र आ सकती है। सो ये आपके ग्रॉस पिक्चर हो गई। ग्रॉस में आपने दिखना है कि इनलार्ज आपको नज़र आएगा। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था, और अपर टू थर्ड्स इन्वॉल्व हुए होंगे। माइक्रोस्कोपिकली में आपने क्या लिखना है कि आपके जो एल्वुलाई होंगे वो उनकी वॉल्स जो है उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई होगी, एल्वुलाई आपको बड़े बड़े नज़र आएंगे, उनके सेप्टा थिन हो गए होंगे और जो इसमें हमारे पास स्पेस होंगी, पोर्स ऑफ कोहन होंगे वो भी हमारे पास ख़त्म हुए होंगे, सॉरी लार्ज हुए होंगे, सॉरी। ठीक है, लार्ज हुए होंगे। और इसके अलावा जो है हमें बुल्ले मिलेंगे, अगर तो लेट स्टेज है तो उसमें हमें बुल्ले मिल जाएंगे। तो ये इसकी ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, और आपको आनी चाहिए। ये आपके माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, इसको देख लेते हैं। ये देखें, वैसे हमारे पास ये एल्वुलर वॉल्स ऐसे ऐसे होती हैं ना, ऐसे 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 होती हैं। लेकिन अब देखें कि किस तरह से डिस्ट्रक्शन हो गई है। ये ऐसे हो गया है, ये वॉल इधर से डिस्ट्रक्शन हो गया है, ऐसे खुल गए हैं, एल्वुलाई लार्ज हो गए हुए हैं, उनके दरमियान में जो पोर्स ऑफ कोहन है वो भी लार्ज हो गए होंगे। ठीक है, उनके सेप्टा जो है वो थिन हो गए हुए हैं, पतले पतले सेप्टा हो गए हैं। ठीक है, और जो हमारे पास हैं लार्ज स्टेज में हमें बुल्ले मिल सकते हैं, जो यहाँ पे आपको नहीं दिखाए हुए ना। तो इसके अलावा ये सब कुछ इसकी माइक्रोसिस होती है और आपने लाजमी लिखना होता है कि इसकी जो हमारे पास माइक्रोस्कोपी होती है उसमें हमें फाइब्रोसिस नहीं मिलती। ठीक है, और अगर वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ है तो हमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोपी एंड द ग्रॉस। दिस इज़ हाउ द पेशेंट प्रेजेंट्स टू यू विद द बैरल चेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास एम्फीसीमा का पेशेंट होता है जिसकी जो चेस्ट होती है उसका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो ज़्यादा हो जाता है और बैरल चेस्टेड होती है। ये पिक्चर आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपके सिनेरियो में जब एम्फीसीमा का सिनेरियो आता है तो उसमें वो ये चीज़ बताते हैं कि पेशेंट की बैरल चेस्ट है। ठीक है, तो एम्फीसीमा का, क्योंकि आपने देखा है अभी उसका लार्ज हमारे पास लंग हो गया होता है, लार्ज लंग्स हो जाते हैं, वो अपनी इनहेलेशन की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली हमारे पास लार्ज वॉल्यूमिनस लंग्स होते हैं, अंदर ट्रैप्ड एयर होती है जो एक्सहेल नहीं हो रही होती। ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो हमारे पास चेस्ट होती है उस तरह से बैरल चेस्टेड हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास कंसेप्ट आता है ब्लू ब्लॉटर्स का और पिंक पफर्स का। ठीक है, ये जो आपका पेशेंट है ना, ये पिंक पफर है, ये हमारे पास एम्फीसीमा का पेशेंट है। और ये वाला जो पेशेंट है ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, इसको हम ब्लू ब्लॉटर्स कहते हैं। एम्फीसीमा में एक्चुअली होता क्या है कि जो पेशेंट्स होते हैं ना उनकी आप इसको देखते हैं, ये जो इनकी माउथ है ना इसको आप देखते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ इसको जो है ना हम कहते हैं लिप पर्सिंग। ठीक है, लिप पर्सिंग, ये एक्चुअली हमारे पास क्या कर रहे होते हैं कि इनको हम कहते हैं कि इनकी ना अंदर ट्रैप्ड हुई होती है, एयर अंदर ट्रैप हुई होती है सारी। ठीक है, उनके लंग्स के अंदर।
तो हम उनको कहते हैं थोड़ा सा ना अंदर इनहेल करो, ठीक है। जब वो इनहेल करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये उनका लंग था, उनकी ये वाला एरिया था, ठीक है, उनके अंदर ट्रैप्ड एयर थी। जब वो इनहेल करते हैं ना, तो वो उससे क्या होता है कि जो पीछे एयर पड़ी होती है ना, वो मतलब थोड़ा सा लंग एक्सपैंड करेगा ना, और उसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रैप्ड एयर होती है ना, वो बाहर आ जाती है, ठीक है। सो पहले 2 काउंट्स जो हैं वो ब्रीथ इन करते हैं, और फिर हमारे पास जो है वो कोशिश करते हैं कि ब्रीथ इन करेंगे तो उससे हमारे पास पैसेज थोड़ा सा खुलेगा। फिर वो ब्रीथ आउट 4 काउंट्स करते हैं, तो इस तरह से उनकी जो है ना लिप्स की इस तरह से अपीयरेंस आती है। तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक अपीयरेंस होती है हमारे एम्फिसीमा के पेशेंट्स की। तो इस तरह से जब वो ब्रीथ कर रहे होते हैं ना, तो उनको हम ना कहते हैं कि उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड होती है ना, वो पूरी हो जाती है। जब उनकी ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो जाती है ना, तो वो पिंक पफ़र्स होते हैं। मतलब ये तो वैसे ब्लैक कलर की नज़र आ रही है लड़की, लेकिन वो पिंक पफ़र्स हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी कि पिंक पफ़र्स जो होंगे वो हमारे होंगे इन केस ऑफ एम्फिसीमा, ठीक है। सो ऐसे लोगों की जो हमारे पे लिप्स होते हैं उनको पर्स्ड लिप्स कहते हैं। ये वाले हमारे लिप्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ पर्स्ड लिप्स, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक होते हैं फॉर द एम्फिसीमा। सो जो हमारे पास एम्फिसीमा के पेशेंट्स होते हैं वो आपको पिंक पफर्स नज़र आते हैं, पिंक नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी किसी ना किसी तरह जो है वो ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो जाती है। वो अपनी कोशिश से जो है वो अपनी ऑक्सीजन डिमांड को पूरा कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लोग होते हैं ना, उनमें क्योंकि बहुत ज़्यादा कफ प्रोड्यूस हो रही होती है, उनका एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि उनकी साइनोसिस हो जाती है, ठीक है। और इस तरह के लोग जो होते हैं ये हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के फिर वो लेट स्टेज होती है ना हमारे एम्फिसीमा में, उसमें भी ब्लू ब्लॉटर्स हो जाते हैं, लेकिन ये आपके जो है एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग चीज़ होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एम्फिसीमा, जिसमें एक्चुअली हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनकी क्लिनिकल फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो ये लोग जो होते हैं मोस्टली आपके इनकी वजह से जो है ना डेथ हो जाती है इनकी, कि इनका राइट हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है। जब हमारे लंग्स ख़राब हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से आपको पता है हार्ट भी हमारे पास इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। बिकॉज लंग्स इधर है हमारे पास, और राइट हार्ट जो है उसकी तरफ उसके साथ कनेक्शन होता है। तो जब हमारी लंग्स में खराबी होगी तो पीछे राइट साइड का हार्ट जो है वो फेल हो सकता है, ठीक है। उसको हम कॉर्ड पल्मोनल कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो नेक्स्ट इज़ अबाउट द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो पहली चीज़ आपने याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि जो स्मोकिंग होती है वो पैथोजेनेसिस इसकी सेम होती है एज द एम्फिसीमा, ठीक है। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ये है कि इसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी हमारे ब्रोंकाई की, और इसमें जो मेन चीज़ आपकी याद रखने वाली है वो ये, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आपकी डेफिनेशन सबसे पहले आपको आनी चाहिए, और ये आपके जो है वो पूछते हैं आपके प्रॉफ में, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज़ अ प्रोडक्टिव स्पूटम, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द स्पूटम फॉर एटलीस्ट 3 months पर ईयर फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्टिव ईयर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो है 2021 चल रहा है, ठीक है। सो पीछे हमारे पास 2020 था। अगर किसी पेशेंट को कोई पेशेंट आपके पास आया है और वो कह रहा है कि मुझे जो है डॉक्टर साहिब, मुझे जो है इस साल भी 3 महीने कफ रही, और पिछले साल भी मुझे 3 महीने कफ रही। सो ऐसे पेशेंट को आप लेबल करोगे एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ये अगर वो ये कहता है ना कि मुझे इस साल 2 महीने रही है, पिछले साल 1 महीने कफ रही थी, तो उसको नहीं कंसिडर करना। कंसिडर किस चीज़ को करना है कि 3 महीने, 3 महीने जो है वो कंसेक्टिव 2 सालों में, 3 महीने दोनों सालों में, कंसेक्टिव 2 सालों में 3 3 महीने जो है हमारे पास क्या रहना चाहिए, कफ रहनी चाहिए। और वो कफ कौन सी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए, जिसमें स्पूटम हो, ठीक है। सो ऐसे पेशेंट्स को हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लेबल करेंगे, ठीक है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की जो पिक्चर होती है ना, वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लोगों को अगर हम ग्रॉसली देखें तो उनके जो लंग्स होंगे वो उसी तरह इनलार्ज हुए होंगे जैसे एम्फिसीमा में थे, बिकॉज ये भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। माइक्रोस्कोपी में इसका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटिंग चीज़ होती है, वो ये कि हमारे पास इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं ना, हमारे पास लेयर्स होती हैं ना ब्रोंकाई की, म्यूकोसा होता है, मतलब एपिथेलियम होगी ऊपर, फिर हमारे पास ग्लैंड्स का लेयर होगा, फिर सब म्यूकोसा जिसमें होता है, और इसके बाद हमारी कार्टिलेजिनस रिंग होगी, ठीक है। सो इन केसेस में हमारे पास क्या होता है कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ग्लैंड्स, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाते हैं, ग्लैंड ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपरट्रॉफी ऑफ द ग्लैंड्स हो गई होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक होती है ऑफ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के, उनके जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे लेमिना प्रोप्रिया में वो ज़्यादा हो गए होते हैं, ठीक है। हाइपरट्रॉफी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो म्यूकस सिक्रीट कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से उनका प्रोडक्टिव कफ होती है विद लॉट ऑफ स्पूटम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है स्पूटम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, टन्स ऑफ म्यूकस हम इसको कहते हैं कि प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये इसकी करेक्टरिस्टिक चीज़ होती है। इसकी माइक्रोस्कोपी में साथ में वहाँ पे इन्फ्लेमेशन मिलेगी, म्यूकस मिलेगा, ये सब कुछ इसकी माइक्रोस्कोपी में होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रीड इंडेक्स, ठीक है। रीड इंडेक्स क्या होता है कि नॉर्मली ये हमारे पास होती है
रीड इंडेक्स में हम इसकी और इसकी रेशो लेते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे पास ग्लैंडुलर लेयर है उसकी, और हमारे पास जो म्यूकोजा से लेके कार्टिलेज तक जो हमारे पास है उसकी हम लेते हैं, ठीक है। तो उसकी हम लेंथ लेते हैं सब म्यूकोजा ओवर द लेंथ ऑफ द सब म्यूकोजा, जिसमें हमारे ग्लैंड्स हैं, ओवर द लेंथ ऑफ द एपिथेलियम टू द कार्टिलेज, ठीक है। सो हमारे पास जो लोग होंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, उनमें क्योंकि हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में उनके पास क्योंकि ग्लैंड्स की अमाउंट ज़्यादा हुई होगी, हाइपरट्रॉफी हुई होगी, इस वजह से उनके जो ग्लैंड्स होंगे उनकी उनकी जो लेंथ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली अगर ये थी तो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे सब म्यूकोजा ओवर द लेंथ ऑफ सब म्यूकोजा टू द कार्टिलेज, तो सब म्यूकोजा क्योंकि ज़्यादा हुआ होगा ग्लैंड ज़्यादा होने की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रेशो जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ज़्यादा होगा ना जब ऊपर वाला न्यूमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो है वो इतना मतलब सेम ही रहेगा तकरीबन, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो हमारे पास इन ये वाली रेशो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा होगा कि रीड इंडेक्स इसको हम कहते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि जो पेशेंट है ना वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, कि उसको जो उसकी जो सब म्यूकोजा के अंदर ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, ठीक है, हाइपरट्रॉफी हुई हुई है। और इस तरह हमें माइक्रोस्कोपी में भी जो है ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा मिलेगी, तो उससे हम पता लगा लेंगे कि पेशेंट जो है उसके अंदर क्या है, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का है। अच्छा, ये ब्लू ब्लॉटर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर ब्लू ब्लॉटर्स होते हैं, और ये क्यों होते हैं, क्योंकि साइनोज्ड होते हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं लंग्स की, उनके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है। म्यूकस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा देख लेते हैं सिनेरियोज किस तरह से आते हैं कि हमारे पास ये मेल है, ये स्मोकर था, ठीक है। उसको जो है ना बहुत ज़्यादा उसको जो है कफ हो रही है, लेकिन उसको स्पूटम नहीं आ रहा, ठीक है। और साथ में उसको बैरल रेस चेस्ट है। तो बैरल शेप्ड हमारे पास किस में होता है, एम्फीसीमा में होता है। तो इसमें आपने इसको इस तरह से डायग्नोज कर लिया, बहुत ही ईजी डायग्नोसिस है। उसके बाद जो हमारे पास आता है ये वाला देखें दोबारा से, बैरल चेस्टेड है, स्मोकर है, तो क्या होगा, उसको सिम्फसीमा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात की जाए तो उसमें ये होगा कि ये देखें इसमें फिर बैरल चेस्टेड है, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो आपकी पास पेशेंट लेके आएगा ना, वो आएगा कि उसको जो है स्पूटम बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, उसमें जो कफ हो रही होगी बहुत ज़्यादा स्पूटम होगा, ठीक है। तो उससे हम डायग्नोज कर लेंगे। और माइक्रोस्कोपी में इसके आपने याद रखना है कि जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी होती है, और रीड इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा हुआ होता है, जिसमें हम ग्लैंड्स की जो लेयर होती है उसकी और रेशो चेक करते हैं विद द डिस्टेंस बिटवीन द एपिथेलियम एंड द कार्टिलेज, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द COPD। नेक्स्ट से हम एस्थमा करते हैं इंशाल्लाह।